एक ऐसा महीना जिसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। एक ऐसा महीना जिसमें हर नेक अमल का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। ये है रमजान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या रोजा सिर्फ हमारी उम्मत के लिए है या हमसे पहले भी लोग रोजा रखते थे? आज हम जानेंगे रोजे की पूरी तारीख, पहले नबियों के रोजे और रमजान की वो हकीकत जिसे जानकर आपका दिल भर आएगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वाले, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बनो। सोचिए, अल्लाह ने रोजे का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं बताया बल्कि तकवा बताया। तकवा यानी हमें हर पल यह एहसास होता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब इंसान भूखा होता है तो प्यासा होता है, लेकिन फिर भी छुपकर पानी नहीं पीता तो वो सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि अल्लाह से डर रहा है। यही है रोजे की असली रूह। रोजा सिर्फ रमजान में शुरू नहीं हुआ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रिवायतों में आता है कि वो हर महीने 13, 14 और 15 तारीख के रोजे रखते थे। इन दिनों को यामे बीज कहा जाता है, यानी इंसानियत की शुरुआत से ही रोजे की इबादत मौजूद थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी महीने में 3 रोजे रखे। उनकी पूरी जिंदगी सब्र और इबादत से भरी हुई थी। 950 साल तक दावत देते रहे। रोजा सब्र सिखाता है और हजरत नूह की जिंदगी हमें इसका सबूत देता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हदीस में आता है कि सबसे अफजल रोजा हजरत दाऊद का था। एक दिन रोजा और एक दिन अफ्तार, यानी उन्होंने अपनी आधी जिंदगी रोजे में गुजार दी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वह ताकतवर बादशाह भी थे, बहादुर भी थे और इबादत गुजार भी थे। रोजा इंसान को कमजोर नहीं करता बल्कि मजबूत बनाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह से कलाम का वक्त आया तो उन्हें 30 दिन रोजे रखने का हुक्म मिला। फिर 10 दिन और बढ़ा दिया गया, यानी 40 दिन की रूहानी तैयारी। सोचिए, अल्लाह से बात करने के लिए भी रोजा की जरूरत ठहराया गया। हजरत मरियम, उनका रोजा भूख प्यास का नहीं बल्कि खामोशी का था। उन्होंने कहा, मैंने रहमान के लिए रोजा रखा है, इसलिए आज हम किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। ये हमें बताता है कि रोजा सिर्फ खाने से नहीं, गुनाह से भी होता है और जुबान का भी रोजा होता है। अब मैं आपको बता दूं कि रमजान के रोजे कब फर्ज हुए। रमजान के 30 रोजे 2 हिजरी में फर्ज हुए, यानी हिजरत के लगभग 1.5 साल बाद। ये खास तौर पर उम्मत मोहम्मदिया के लिए फर्ज किए गए। पहली उम्मतों पर 30 दिन का रमजान फर्ज नहीं था। ये एक खास तोहफा है। हदीस में आता है कि जब रमजान की पहली रात आती है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर लिया जाता है। हर रात एक पुकार करने वाला पुकारता है, ये भलाई चाहने वाले आगे बढ़, ये बुराई चाहने वाले रुक जा। सोचिए, हर रात मगफिरत का मौका और आखिरी रात आज़ादी की रात। आज साइंस भी मानता है कि फास्टिंग शरीर के लिए फायदेमंद है। शरीर की सफाई, ब्लड शुगर कंट्रोल, वजन संतुलन और दिमागी फोकस में सुधार, हार्ट हेल्थ बेहतर। लेकिन हम लोग रोजा हेल्थ के लिए नहीं रखते हैं, हम लोग रोजा अल्लाह के लिए रखते हैं। और जब नियत सही हो तो दुनिया और आखिरत दोनों मिलते हैं। रमजान सिर्फ इबादत नहीं, एक माहौल है। हर घर में कुरान की तिलावत, इफ्तारी की तैयारी और तरावी की रौनक। बच्चे को प्यार से रोजे रखने की आदत डालें, जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत से। जरा सोचिए, अगर हमें पता चल जाए कि रमजान की हर रात में हमारी मगफिरत लिखी जा सकती है, क्या हम इसे यूं ही गवा देंगे? रोजा भूख नहीं, रोजा सब्र है, रोजा एहसास है, रोजा अल्लाह से करीब होने का रास्ता है। तो आइए इस बार रमजान को सिर्फ फेस्टिवल की तरफ ना मनाएं बल्कि अपनी जिंदगी बदलने का जरिया बनाएं। अल्लाह हमें रोजा रखने, उसकी हिफाजत करने
और ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।